नीतीश कुमार कहीं अलग जा सकते हैं या फिर तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ के केस में हुआ है, वैसे ही बिहार का भी हस्त हो सकता है। 50% की जो सीलिंग है, आरक्षण की सीमा है, वह किसी भी हालत में उसको एक्सीड नहीं किया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई और उसके बाद जब विधानसभा और विधानमंडल से वह पास करा लिया नीतीश कुमार ने, तब एक नया जो बखेड़ा शुरू हो गया कि राज्यपाल का साइन होता है। किसी भी जो बिल पास होता है, राज्यपाल का जब साइन होगा तब जाके वो एक्ट का रूप लेती है। और यही पेंच फंसा हुआ है अभी तक जातिगत जनगणना वाले मुद्दे पर। जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, जो बिल पास हुआ है, उस पर राज्यपाल महोदय ने अभी तक सिग्नेचर नहीं किया है। बाकी जो 4 विधेयक और पास हुए थे उनको उस पर साइन हो चुका है, लेकिन जो जातिगत जनगणना वाली जो विधेयक थी, जो 75% तक बढ़ाया गया था रिजर्वेशन, उस पर अभी तक राज्यपाल महोदय ने सिग्नेचर नहीं किया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम लोग आए हैं। राजद के एमएलसी हैं रामबली चंद्रवंशी जी। से पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, क्या कारण क्या रहा? 4 विधेयक जो पास हुए उन पर तो साइन कर दिया राज्यपाल महोदय ने, लेकिन जो जातिगत जो आरक्षण वाला जो विषय था, जो सबसे हंगामेदार रहा और नीतीश कुमार की साख इस पर टिकी हुई है, इसी को साइन नहीं किया राज्यपाल महोदय ने। देखिए, इस पर टिप्पणी मैं पहले भी कर चुका हूँ और मेरा यह बयान पार्टी का अधिकृत बयान नहीं माना जाए। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि आरक्षण की जो सीमा बढ़ाई गई, पहले से 50% था और 10% EWS के, यानी 50 + 10 था, 60% था। अब 50% की सीमा को वो आगे बढ़ाते हुए, जातीय गणना का सहारा लेते हुए वो 65% किए गए और 65% और इधर 10 जोड़ेंगे तो 75% हुआ। लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल था कि जहां पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण थे 50% के नीचे थे, 37% आरक्षण था, टोटल वर्टिकल आरक्षण जो था, तो वहाँ पर आरक्षण को बढ़ाने की गुंजाइश पूरी तरह से बनती थी। लेकिन वहाँ पर 37 से छोड़ दिया गया। वहाँ कम से कम अगर 13% बढ़ाए गए होते तो आज वह बिल जो है महामहिम का सिग्नेचर हो जाता और एक्ट बन जाता। लेकिन वहाँ नहीं बढ़ाई गई, इसलिए कि वहाँ पिछड़ों को आरक्षण नहीं थी, सिर्फ अति पिछड़ों को आरक्षण की बात थी। अति पिछड़े की आरक्षण प्लस शेड्यूल कास्ट के प्लस शेड्यूल ट्राइब्स के। लेकिन बचे हुए जो 13% की गुंजाइश थी, उसमें से 10% अगर अति पिछड़ों को बढ़ा दिया जाता, इसलिए कि अति पिछड़ों की आबादी जो है आपके आंकड़े के मुताबिक भी 36% है। तो 36% का मतलब है आज इनको आरक्षण मिलता है 20%। तो अगर 30% बढ़ाए जाते तब भी वह 50% के सीलिंग के अंतर्गत था और दूसरी जो जाति की आंकड़ा है, जाति का जो संख्या है, उसके भी वो अंतर्गत था। इसलिए कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होती और 2% बढ़ा देते शेड्यूल कास्ट को, 1% बढ़ा देते शेड्यूल ट्राइब्स को। यह 13% का बंटवारा बड़ा ही आदर्श बंटवारा कहलाता, लेकिन ये नहीं बढ़ना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी तरफ आपने कहा कि यह क्यों बिल जो है एक्ट नहीं बन पाया। ये मेरी पहले भी ये धारणा थी कि जब सुप्रीम कोर्ट से 1992 में मंडल कमीशन जिस समय लागू हुई थी, उस समय संविधान पीठ 9 जजेज का बने थे और 9 जजेज के संविधान पीठ ने यह निर्णय सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने, कि 50% की जो सीलिंग है, आरक्षण की सीमा है, वह किसी भी हालत में उसको एक्सीड नहीं किया जाएगा। और भी 2-3-4 और बड़े बड़े उसके फैसले थे, लेकिन मुख्य बिंदु जो था ये था 50% से 50% का सीलिंग रहेगा। तो वह 9 जजेज की फैसला थी। बाद में आपने देखा होगा कि EWS के ने जो सवर्ण लोगों की जो आरक्षण दी गई 10%, उसमें 10% बढ़ाया गया, तब 50 + 10 की बात आई उठी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में यह बात गई भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक संविधान पीठ गठन किया 5 जजेज का, लेकिन उस 5 जजेज का जो संविधान पीठ था, 3 जजेज ने EWS के आरक्षण के पक्ष में दिए निर्णय और 2 जज उसमें से जो संविधान पीठ के थे उन्होंने उसके विपक्ष में दिए, यानी EWS को आरक्षण जो है वह गलत ठहराया गया 2 जजों के द्वारा। लेकिन बहुमत थी 3 जजों का, तो इसलिए डिवीजन बेंच को फैसला मानते हुए वह EWS का आरक्षण लागू हो गया, दिया गया। और लेकिन
आरक्षण तो दिया गया, तो उसका व्याख्या था कि हम वह जो 10% आरक्षण मिला है EWS का, वह 50% वाला जो आरक्षण है उस एक्ट के तहत आच्छादित नहीं है। यह अलग से हम लोगों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है 10%, इसलिए इसको लागू कर दिया गया। अब बात यहाँ आ रही है 50% से सीमा बढ़ाने की, तो वह जो सुप्रीम कोर्ट का 1992 का जो 9 जज का फैसला है वह आज भी प्रिवेल कर रहा है। उसको तो संविधान पे फैसला 3 जज ने कैसे फैसला काटा नहीं, तो जब वह नहीं अभी तक काटा गया है तो ये फिर तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इसको बिना निर्णय किए हुए, इस पर बिना इसका समस्या का समाधान किए हुए और बढ़ा करके दे दिया गया, तो यह कहीं ना कहीं तो एक तरह का चालाकी है। इसीलिए मैंने उस समय भी मांग किया था कि पक्ष और विपक्ष अगर ये पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण सीमा बढ़ाने के पक्ष में होते तो निश्चित रूप से इनको एक प्रोविज़न और करना चाहिए था, रिकमेंडेशन, कि यह जो है बढ़े हुए आरक्षण का जो बिल है वह 9वीं अनुसूची के लिए केंद्र को भेजा जाए। लेकिन इसकी चर्चा कहीं भी नहीं की गई, वह आज भी वह चीज़ें साइलेंट है। इसी का नतीजा है कि पहले भी झारखंड और छत्तीसगढ़ वालों ने भेजा है आरक्षण की सीमा बढ़ा करके, लेकिन वह मामला अभी भी पेंडिंग है और यह बिहार में भी पता नहीं कितने दिनों तक पेंडिंग रहेगा या इसका हश्र क्या होगा, आने वाला समय बताएगा। देखिए, एक बहुत बड़ी बात रामबली चंद्रवंशी ने यहाँ बता दी कि केंद्र की जो सरकार है, जो केंद्र में बैठी सरकार है, 9वीं सूची में शामिल करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। और 9वीं सूची के बारे में हम आपको बताते चलें कि 9वीं सूची में जो भी अधिनियम जाते हैं, जो उसमें पास होते हैं, उसमें चले जाते हैं, उस पर सरकार को या जो चीज़ें चली गई उस पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है, उस पर कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये एक बड़ा दांव था। बाकी जो राज्यों में 50% की सीलिंग को क्रॉस किया गया है उसमें यही आधार दिया गया है कि 9वीं अनुसूची में उसको पहले भेजा गया है और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद आरक्षण की जो सीमा है 50% से उससे अधिक बढ़ाई गई है। लेकिन बिहार ने यही गलती की या कहें कि चालाकी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के नेतृत्व में जो सरकार है बिहार में चल रही है और कहीं ना कहीं एनडीए भी इस बात को समझ रही है और एनडीए को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के कद काटा नहीं, तो जब वह नहीं अभी तक काटा गया है तो ये फिर तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इसको बिना निर्णय किए हुए, इस पर बिना इसका समस्या का समाधान किए हुए और बढ़ा करके दे दिया गया, तो यह कहीं ना कहीं तो एक तरह का चालाकी है। इसीलिए मैंने उस समय भी मांग किया था कि पक्ष और विपक्ष अगर ये पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण सीमा बढ़ाने के पक्ष में होते तो निश्चित रूप से इनको एक प्रोविज़न और करना चाहिए था, रिकमेंडेशन, कि यह जो है बढ़े हुए आरक्षण का जो बिल है वह 9वीं अनुसूची के लिए केंद्र को भेजा जाए। लेकिन इसकी चर्चा कहीं भी नहीं की गई, वह आज भी वह चीज़ें साइलेंट है। इसी का नतीजा है कि पहले भी झारखंड और छत्तीसगढ़ वालों ने भेजा है आरक्षण की सीमा बढ़ा करके, लेकिन वह मामला अभी भी पेंडिंग है और यह बिहार में भी पता नहीं कितने दिनों तक पेंडिंग रहेगा या इसका हश्र क्या होगा, आने वाला समय बताएगा। देखिए, एक बहुत बड़ी बात रामबली चंद्रवंशी ने यहाँ बता दी कि केंद्र की जो सरकार है, जो केंद्र में बैठी सरकार है, 9वीं सूची में शामिल करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। और 9वीं सूची के बारे में हम आपको बताते चलें कि 9वीं सूची में जो भी अधिनियम जाते हैं, जो उसमें पास होते हैं, उसमें चले जाते हैं, उस पर सरकार को या जो चीज़ें चली गई उस पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है, उस पर कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये एक बड़ा दांव था। बाकी जो राज्यों में 50% की सीलिंग को क्रॉस किया गया है उसमें यही आधार दिया गया है कि 9वीं अनुसूची में उसको पहले भेजा गया है और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद आरक्षण की जो सीमा है 50% से उससे अधिक बढ़ाई गई है। लेकिन बिहार ने यही गलती की या कहें कि चालाकी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के नेतृत्व में जो सरकार है बिहार में चल रही है और कहीं ना कहीं एनडीए भी इस बात को समझ रही है और एनडीए को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के कद को कम करने के लिए ये प्रयास किया गया कि बिना 9वीं अनुसूची में भेजे हुए ये बिल पास कर दिया गया। और राज्यपाल महोदय जो हैं, जो कि संविधान के कस्टोडियन होते हैं, जो उनके ही प्रयास से यह जो बिल है वो अमेंडमेंट के जो बिल बनेगा, बिल पूरी तरह से होगा, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया है। तो इसकी बड़ी जो वजह है वो रामबली चंद्रवंशी सर ने बता दिया है। तो क्या लगता है सर कि अब ये बिल आगे नहीं बढ़ पाएगा?
ये तो समय बताएगा। मैं तो अपनी जो बातें कहना था वो कह दिया, लेकिन अब आगे देखते चलिए क्या होता है। तो राज्यपाल महोदय को क्या इस पे बिल पर साइन करना चाहिए कि वो कर नहीं सकते हैं? करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो राज्यपाल महोदय जानेंगे ना, लेकिन हम जानते हैं कि राज्यपाल महोदय संविधान के कस्टोडियन होते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। उस नाते अगर उनको परमिट करता है तो करेंगे, अगर उस नाते उनको परमिट नहीं करता है तो नहीं करेंगे। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के केस में हुआ है, वैसे ही बिहार का भी हो सकता है। आपके कहने का मतलब है कि अभी ये जो बिल लटकेगा और लंबा लटकेगा। अभी तो मैं कहने जिनको करना है वो उनसे अगर पूछते, उनके कोई प्रतिनिधि से पूछते। मैं तो संविधान की बात किया। अभी आप सरकार में सम्मिलित हैं, आप राजद के MLC हैं। मैं वकील नहीं हूँ, अधिवक्ता नहीं हूँ कि मैं संविधान की व्याख्या कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं एक सामान्य नागरिक के नाते संविधान को जानता हूँ, उस नाते कह रहा हूँ कि ये मामला थोड़ा कहीं न कहीं लटकने वाली है। नहीं, आपके बयान की भी चर्चाएं हुई। हमने जो लोगों से पूछा, सत्ता के लोगों से भी पूछा कि 37% का आरक्षण है और 13% की गुंजाइश थी, तो आपने फिर उस बिल को विधानसभा में क्यों नहीं लाया? आप फिर मीडिया को क्यों बयान दे रहे हैं? ये तो मैं अब खुद कह रहा हूँ ना कि अगर मेरी बात वहाँ नहीं रखी गई तो मैं मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रहा हूँ बात अपनी। जदयू के प्रवक्ताओं ने कहा कि अगर आप चाहते थे कि इस प्रकार का 13% का वृद्धि हो पंचायती राज व्यवस्था में, तो आपको बिल लेके आना था। भाई तो बिल हम लेके कैसे आते? कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेके आता है? वो तो पार्टियां न होती है, इसके लिए सरकार होते हैं ना बिल लाते हैं। तो सरकार को अभी ये मुनासिब नहीं लगा, इसलिए नहीं लाया। लेकिन मैं एक सिटीजन के नाते, एक राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही होने के नाते अपनी बात और अपनी मांगे रख रहा हूँ। एक और अंतिम सवाल ले लेते हैं सर। देखिए, चर्चाएं राजनीतिक, ये तो बात आरक्षण की थी, लेकिन राजनीतिक जो माहौल है, जो चर्चाएं मीडिया में चल रही हैं कि छठ के बाद बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला, नीतीश जी की जिस प्रकार की क्रियाकलाप है, उनके व्यवहार हैं, मीडिया के प्रति उनकी जो रवैया है, एक बड़ा बदलाव लोग कह रहे हैं कि या तो नीतीश कुमार कहीं अलग जा सकते हैं या फिर तेजस्वी यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। क्या कहेंगे? अभी सब देखिए ये प्री एजम्पशन है, ये सब मीडिया की खुराफात है, मीडिया की उपज है, और ये सब इमेजिनरी चीज़ है। इस पर पहले से मैं क्या भविष्यवाणी कर सकता हूँ? मैं कोई भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ कि मैं इस पर भविष्यवाणी कर दूँ। इसलिए इन चीज़ों को होने दीजिए, होने के बाद प्रतिक्रिया दी जा सकती है। चलिए, तो देखिए, ये थे रामबली चंद्रवंशी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो आरक्षण की जो सीमा बढ़ाई गई है, 75% तक दी गई है, वो अभी हाल फिलहाल में पास होते हुए नजर नहीं आता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा पेंच है कि जब तक इसको 9वीं अनुसूची में दाखिल नहीं करा दिया जाता, तब तक इसके पास होने के गुंजाइश कम दिख रहे हैं। फिलहाल खबरों बनाने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।